गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? अच्छे होगे। देखो, हम स्टार्ट कर रहे हैं जो डेवलपमेंट के फैक्टर इफेक्टिंग करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के। ओके, इस टॉपिक के अंदर हम काफ़ी सारे कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहले है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में क्या है? हेरिडिटी और जेनेटिक। हेरिडिटी मतलब कि जो भी हमारे पेरेंट्स, जैसे मदर और फादर के जो भी हमारे जेनेटिक होंगे, जैसे जेनेटिक में हेरिडिटी मतलब कि वेट, हाइट, अदर फिजिकल जो भी, जैसे क्या होता है, कुछ नहीं कहते कि इसकी आंखें तो इसके पापा पे गई है, इसकी आंखें तो इसके दादे पर गई है, इसकी हाइट इसके पेरेंट्स पे गई है, वो सारी चीज़ें आती है जेनेटिक के अंदर। क्या होता है? जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, जो कंडीशंस के साथ होती है, वो चीज़ आती है। इन्वायरमेंट फैक्टर में क्या होता है? न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, फैमिली एंड रिलेशनशिप। न्यूट्रिशन क्या होता है? हेल्थ के लिए एसेंशियल है न्यूट्रिशन। हेल्थ केयर मतलब कि ये कैसे इफेक्ट करता है? अगर कोई बंदा अच्छे से न्यूट्रिशन लेगा, पहले न्यूट्रिशन को अच्छे से नहीं करेगा, तो उसकी हाइट भी बढ़ती है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहता है, उसका मतलब कि वेट भी चेंज होता है। और जो नहीं लेता उसको तो दिक्कत आती रहती है। फिर आता है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर, जो इंसान अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है उसका, और जो नहीं रखता उसके अंदर बहुत फ़र्क होता है। हेल्थ केयर में जैसे हम कह सकते हैं, जो रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करता है फिट एंड फाइन रहेगा, एक्टिव रहेगा। दूसरा जो बंदा नहीं करता वो लेज़ी रहेगा। दैट्स इट। फिर आता है सोशल इकोनॉमिक। सोशल इकोनॉमिक में क्या ऐसे फैक्टर इफेक्ट करते हैं कि जैसे लोग एक दूसरे से इंटर रिलेट होते रहते हैं, जो ज़्यादा सोशली इकोनॉमिकली लोगों से कनेक्ट होगा उस वो तो फ़र्क पड़ेगा। फैमिली एंड रिलेशनशिप, अगर किसी की सपोर्टिव फैमिली है तो वेल एंड गुड, अगर तो वो प्रमोट होएगी उसकी हेल्थ। जिसकी नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, दिक्कत आएगी। फिर आता है फिजियोलॉजिकल में इमोशनल। अगर पॉजिटिव इमोशन है तो स्पोर्टिव होगा, मोटिवेट होगा इंसान, मोटिवेट होगा। अगर नेगेटिव है तो फिर क्या होएगा? डिमोटिवेट होगा। सेल्फ स्टीम मतलब कि जो खुद फुल कॉन्फिडेंस है, ओके, कॉन्फिडेंस है, मोटिवेट है, तो वो प्रमोट करेगी, उसकी ग्रोथ भी होएगी, उसकी डेवलपमेंट भी होएगी, नॉर्मल सी बात है। और जो सेल्फ स्टीम में लो है तो फैक्टर इफेक्ट तो होएगा ग्रोथ का। क्या जो बंदा कॉन्फिडेंट है हर चीज़ में तो उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो वो कैसे गया? मोटिवेशन भी तो यही है, मोटिवेशन भी है। जिसके जो पॉजिटिव मोटिवेटेड है वो अपने गोल्स को, जो उसकी पोटेंशियल है, उसको अचीव कर लेगा, डेवलपमेंट में इफेक्ट करा। अगर नहीं है तो फिर नहीं कर पाएगा। सोशल कल्चर में क्या है? बैकग्राउंड भी बहुत फ़र्क पड़ता है, जैसे कि नॉर्म्स, वैल्यू, प्रैक्टिस, इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कैसे करता है कल्चर? अब किसी का कल्चर है जिसमें कास्ट वार, ऐसी पुरानी रीति रिवाजें जहाँ लड़के लड़कियों की एजुकेशन में करते हैं, तो वो तो डेवलपमेंट में एक लड़की को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, तो उसकी डेवलपमेंट कैसे होएगी? वो चीज़ें बट फैक्टर तो इफेक्ट कर दिया ना। सोशल इंटरेक्शन भी होएगा। अगर जो इंसान दूसरों से बातें करता रहता है तो नॉर्मल सी बात है उसकी प्रमोट होएगी हेल्थ एंड ग्रोथ। पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन मतलब दूसरे लोगों से मिलता रहेगा तो उसकी एक अच्छी इमेज बनेगी, तो डेवलपमेंट तो है ही एक तरीके से। ओके, फिर देखो, ये एक बार अदर फैक्टर छोड़ो क्योंकि ये सेम वही पॉइंट है जो हम आगे पढ़ रहे हैं। ओके, फिर आता है फिजिकल में क्या है? न्यूट्रिशन एंड डाइट्स। नॉर्मल चीज़ है भाई, जिसका फिजिकल अट्रैक्शन फैक्टर में क्या है? जो अच्छी न्यूट्रिशन लेगा, डाइट करेगा उसमें, और जो नहीं करेगा उसमें तो फ़र्क होगा। तब डेवलपमेंट में तो ऑटोमेटिक फ़र्क पड़ेगा। मेंटल हेल्थ तभी तो करेगी। जिसको मेंटली जो डिप्रेशन में जा रहा है उसकी कहाँ डेवलपमेंट होगी? ग्रोथ हो सकती है, मैं नहीं कहूँगी ग्रोथ नहीं होगी, पर वो भी एक लिमिट तक ही होती है। क्या कहते नहीं है कि ज़्यादा टेंशन लेने से बीमारियाँ हो जाती है, डिप्रेशन की वजह से कितने लोगों को डिजीज़ वगैरह हो जाती है, वो सारी चीज़ें आ गई तो डेवलपमेंट कहाँ से होएगी? ग्रोथ में भी तो दिक्कत आएगा। ओके, द नेक्स्ट है स्लीप। जो अच्छे से नींद पूरी करता है उसकी डेवलपमेंट होती है, वो एक्टिव रहता है, सब कुछ ग्रोथ भी है। उसका जो माइंड सेट है वो क्लियर होता है, उसे क्या चाहिए, क्योंकि उसका माइंड है वो रिलैक्स है। और जो अच्छे से सो ही नहीं पाता वो कहाँ से भी रिलैक्स होएगा? नॉर्मल सी बात है, उसको टेंशन रहेगी। फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करता रहता है, उसकी डेवलपमेंट तो होती है। हेल्थ कंडीशन जो परफेक्ट है, फिट एंड फाइन है, उसकी डेवलपमेंट होएगी। जिसकी बीमारियाँ वगैरह उसकी डेवलपमेंट कैसे होएगी? ओके, ये स्ट्रेस, मेंटल, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया। सोशल एंड इन्वायरमेंट फैक्टर में फैमिली, पीयर रिलेशन, एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन, इकोनॉमिक के हो गए हमारे। एजुकेशन में क्या है? एक्सेस टू एजुकेशन। जिन लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है तो उनकी डेवलपमेंट होएगी, जिसकी नहीं हो रही उसको कहेंगे। टीचिंग मेथड मतलब क्या? प्रमोट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग क्या होती है? चेंज ऑफ बिहेवियर। जिन बंदों का बिहेवियर चेंज हो गया, अच्छा कर रहा है,
तो डेवलपमेंट है, जिसकी नहीं हो रहा तो उसको दिक्कत आएगी। लर्निंग एनवायरनमेंट, सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट का फास्टर ग्रोथ। अगर लर्निंग एनवायरनमेंट मतलब कि चेंज पीपल कैप्चर करने की पावर ज़्यादा है तो उसकी डेवलपमेंट जल्दी होगी, ग्रोथ जल्दी होगी। ओके, आगे देखते हैं क्या है। बायोलॉजिकल में क्या है, जेनेटिक, हार्मोन्स, न्यूट्रिशन सेम आ गई, बाकी सारी चीज़ें सेम है जो शायद रिपीटेड हो चुके हैं भाई। ओके, दैट्स ऑल अबाउट फैक्टर इफेक्टिंग। मेरे को लग नहीं रहा कोई और है, तो थैंक यू फॉर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं नोट्स सारे के सारे आपको प्रोवाइड कर दूँगी, वरना यूट्यूब चैनल पे नॉर्मल सी बात है, कमेंट कर देना वीडियो के नीचे कि नोट्स चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू एट ऑल।